नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग नटराज आसन के अभ्यास की विधि और इसके सावधानियों और लाभ की चर्चा करेंगे। नटराज आसन, इस आसन का नाम इसलिए है कि इस आसन में हमारा शरीर भगवान शिव जो नटराज माने जाते हैं उनकी आकृति का बनता है, इसीलिए इसे हम नटराज आसन कहते हैं। तो आइए अब हम लोग इसके अभ्यास की विधि देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग खड़े हो जाते हैं सम स्थिति में, दोनों पैरों पर बराबर संतुलन रखते हुए, और अब अच्छी तरह से एकाग्र हो करके हम अपने किसी भी एक पैर को, जैसे दाहिने पैर को हमने मोड़ा और उसी दाहिने हाथ से इसको हम पकड़ लें। पैर के अंगूठों को या पैर की उंगलियों को, पंजे को इस तरह से पकड़ लें और दूसरे हाथ को सामने की ओर इस तरह से करके पीछे पैर को हाथों की सहायता से हमें ऊपर की ओर उठाना है। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल एकाग्र रहते हुए हम यहीं रुके रहेंगे और फिर धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे। इसी चीज को आप साइड से भी देख सकते हैं। एक हाथ हमने आगे की ओर किया और अब हम दूसरे पैर को उठा करके हाथ से इस तरह से पकड़ करके हम इस तरह से इसे ऊपर उठा लें। जितना आप खिंचाव दे सकते हो खिंचाव रखें, फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। यह तो इस आसन की प्रारंभिक स्थिति है। जब आप इस आसन में थोड़ा सा मास्टर हो जाते हैं, कुछ दिनों तक इसका अभ्यास करते रहते हैं, तब आप इस आसन को इस प्रकार भी कर सकते हैं। जैसे इस तरह से आप साइड में खड़े हुए, अब आपने अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़ा और इधर पीछे की ओर ले आए। इस पैर को अपने इन दो उंगलियों से, पहली और दूसरी उंगली से, इसके अंगूठे को अच्छी तरह से ग्रिप करके हमें इस तरह से पकड़ लेना होता है। दूसरे हाथ को हमने सीधा ऊपर किया और अब हम इस तरह से पकड़ करके ऊपर की ओर लाएंगे। फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। यही क्रिया हमें दूसरे पैर से भी करना है। वापस आ जाए। और अब हम लोग इसके लाभ और इसकी सावधानियों पर चर्चा करते हैं। इस आसन का जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है वह हमारे पीठ पर और जांघों पर पड़ता है। पीठ की जितने भी अंग हैं, सबसे पहले हम देखें कि हमारा कमर का अंग है। कमर में जैसे स्पाइन है, स्पाइन में लंबर का भाग, सैक्रल और कॉक्सिजियल भाग, पीठ का और अन्य भी भाग जैसे डॉर्सल है या सर्वाइकल है, इन सब के लिए बड़ा उपयोगी है। लेकिन निचला भाग लंबर और सैक्रल और कॉक्सिजियल, इसके लिए यह बहुत ही प्रभावकारी आसन है। उन लोगों को जिनको इन अंगों से संबंधित समस्या रहती है उन्हें इसका अभ्यास निश्चित रूप से करना चाहिए, और वास्तव में जिन्हें कमर आदि की कहीं कोई समस्या नहीं है उन्हें इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। हमारे यहाँ योग में इस अंग को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि यही सारे महत्वपूर्ण अंग हैं, और यह अंग यदि हमारा फ्लेक्सिबल है तो शरीर के अन्य अंग अपने आप फ्लेक्सिबल रहते हैं। बाकी अन्य अंगों को बहुत फ्लेक्सिबल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ज़्यादा जो हमारी रिजिडिटी होती है शरीर की, वह इन्हीं अंगों को लेकर के होती है, और ये अंग यदि हमारे बहुत सशक्त और मजबूत हैं, लोचदार हैं, तो सारे अंग अपने आप ही स्वस्थ और सशक्त रहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कमर में कैसे यह लाभकारी होता है। कमर की जो भी मांसपेशियां होती हैं, जैसे कमर में इलियोप्सोस मसल है,
कमर में पिरिफॉर्मिस मसल है, इन मसल में रक्त का संचालन बढ़ा देता है। और साथ में जो हमारी ग्लूटस मसल हैं, यानी हिप्स और बटक की मसल्स हैं, उनमें भी रक्त का संचालन बढ़ा देता है, क्योंकि आप जब अच्छी तरह से खींचते हैं तो हिप्स की मसल्स पर खिंचाव पड़ता है, और हिप्स की मसल्स के साथ साथ यह हमारे जांघों की मसल्स को भी प्रभावित करता है। जांघ की मसल्स में पूरी जांघ हैं, आगे की तरफ भी, पीछे की तरफ भी और साइड की तरफ भी, यानी क्वाड्रिसेप्स मसल्स, सार्टोरियस मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल, इन सब पर खिंचाव देता है, तो ये भी मजबूत हो जाते हैं। इनके मजबूत होने से स्वाभाविक सी बात है कि हमारा कमर और पेट मजबूत होगा, और इससे हमारे शरीर में लोच बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाएगी। और इनकी क्षमता बढ़ जाने से स्वाभाविक सी बात है कि हम ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं, ज़्यादा देर तक खड़े हो सकते हैं। खड़े होने का काम ज़्यादा देर तक हो या बैठने का काम हो, तो सारा काम बहुत सरलता और सहजता के साथ कर सकते हैं। 25-50 किलोमीटर पैदल चलना हुआ हम बड़ी सहजता के साथ कर सकते हैं, अन्यथा हम किलोमीटर 2 किलोमीटर भी नहीं चल पाते हैं। दूसरा, इसके अभ्यास से आपकी एब्डोमेन की मसल्स भी बहुत अच्छी तरह से खींचती हैं। तो एब्डोमेन में विशेष रूप से लोअर एब्डोमेन की मसल्स बहुत अच्छी तरह से खींचती हैं। तो लोअर एब्डोमेन में हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वह खींचता है। लार्ज इंटेस्टाइन के खींचने से स्वाभाविक सी बात है कि हमारा जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है बॉडी का, वह बहुत संतुलित और सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। और इसी तरह से हमारी किडनी भी जो है वह बहुत मजबूत हो जाती है, वहाँ पर भी रक्त का संचालन बढ़ जाता है। ब्लैडर में रक्त का संचालन बढ़ जाता है, यूरेटर और यूरेथ्रा में रक्त का संचालन बढ़ जाता है, हमारे जेनाइटल अंगों में रक्त का संचालन बढ़ जाता है। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह आसन हमारा जो पेल्विक फ्लोर है, जिस पेल्विक फ्लोर में हमारे मूल जेनाइटल आर्गन्स हैं वे, और जिसमें हमारा रेक्टम है और एनस है, जो हमारा, जिससे आप यूँ कहें कि जिससे स्टूल हम बाहर करते हैं, तो वह रेक्टम का और पेशाब की इंद्रिय का, इनकी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं, लेवेटर एनाई और कॉक्सिजियाई मसल, ये बहुत अच्छी तरह से खींचती हैं। तो आप यूँ कहें कि इस आसन के अभ्यास में मूलबंध अपने आप लग जाता है, और इससे आपको अपने जननांगों पर नियंत्रण होता है, उनमें सशक्तता आ जाती है, मजबूती आ जाती है, उनमें ढीलापन नहीं रहता है। तो जैसे यूरिन इनकॉन्सिस्टेंस है या स्टूल इनकॉन्सिस्टेंस है, ये समस्या दूर हो जाती है, आपका उन पर नियंत्रण हो जाता है। कभी घंटे 2 घंटे आपको यूरिन रोकना पड़ा तो रुक जाती है, अन्यथा यह कुछ समय बाद, कुछ जब उम्र बढ़ती है तो हम लोग को ये समस्या हो जाती है कि यूरिन हम ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते हैं, या हम स्टूल को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते हैं। यद्यपि इसे रोकना भी नहीं चाहिए, प्रकृति का यह नियम है, प्रकृति के हिसाब से हमें कार्य करना है, लेकिन कभी कभी यदि हमें इस तरह की नौबत आ जाए तो हम उसे रोक सकते हों। तो उस स्थिति में आने के लिए यह आसन बहुत लाभकारी होता है। अब इसके बाद हम आते हैं इसके दूसरे भाग पर, यह हमारे चेस्ट को भी बहुत अच्छी तरह से खिंचाव देता है। जब हम हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं तो हाथ की जो हमारी डेल्टाइड मसल हैं, उन डेल्टाइड मसल की वजह से पीछे की ओर पीठ की जो भी मसल्स हैं वो खींचती हैं। पीठ की जो मसल्स हैं, जैसे ट्रेपीजियस है, रोम्बिडियस है, सुप्रास्पाइनेटस है, इन्फ्रास्पाइनेटस है, ये बहुत अच्छी तरह से खींचती हैं, तो आपके पीठ का भी दर्द ख़त्म होता है। और यहाँ पर जो हमारी मसल्स हैं, लैटिसिमस डार्साई, वे भी खींचती हैं, और उनके खींचने से हमारे इन अंगों में पीठ के, जैसे लीवर है, गाल ब्लैडर है, और हमारा पैंक्रियाज है, हमारी स्प्लीन है, इन पर भी बहुत अच्छा खिंचाव पड़ता है, तो ये अंग भी बहुत मजबूत होते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के यह हमारे ढेर सारे अंगों पर प्रभाव डालता है, और हमारा चेस्ट अच्छी तरह से खींचता है। चेस्ट तो पूरा हम एक्सपैंड कर लेते हैं इस आसन में। तो चेस्ट एक्सपैंड करने से हमारा जो पेक्टोरलिस मेजर है, पेक्टोरलिस माइनर है, या हमारे रिब्स में जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, एक्स्ट्रा कोस्टल मसल्स हैं, ये सब खींचती हैं, और इससे लंग्स की क्षमता बढ़ती है। हार्ट में भी जो हमारे हार्ट की मसल्स हैं वे भी खींचती हैं, और हार्ट की मसल्स खींचने से स्वाभाविक सी बात है कि हार्ट को भी रेस्ट मिलता है, हार्ट को भी शक्ति मिलती है, जो 24 घंटे काम करता रहता है। तो इन आसनों के अभ्यास से निश्चित रूप से
हमें इसमें लाभ मिलता है और हम सबको अपने अभ्यास में इसे प्रतिदिन जोड़ देना चाहिए। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस आसन की सीमाएं क्या हैं। इस आसन में बहुत विशेष सीमाएं नहीं हैं, सारे लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि वे लोग जिनका कहीं कोई ऑपरेशन हुआ हो तो उस स्थिति में अभ्यास ना करें, या वे लोग जिनका अभी संतुलन बहुत नहीं बनता हो वे इसका अभ्यास प्रारंभिक स्थिति में नहीं करें, धीरे धीरे कुछ दिनों बाद बढ़ाएं, या वे लोग जो अभी अपने योग का प्रारंभ कर रहे हैं तो वे प्रारंभ में इसका अभ्यास न करें। पहले अन्य आसनों को करके अपनी मसल्स में एक स्वाभाविक चेतना ले आएँ, स्वाभाविक शक्ति लाएं, फिर इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इस आसन के विषय में इतना ही। अगले आसन के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार।